Hello students, welcome to accountancy class. Today our topic is forfeiture in case of oversubscription and pro rata allotment. Means oversubscription and pro rata allotment दोनों होंगे और उस केस में हमने शेयर फॉरफिट किए हैं. तो इसकी स्टेटमेंट देखते हैं. शेयर इशू किए हैं आपने 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच. एप्लीकेशन पे 3 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2.5, फर्स्ट कॉल पे 2.5 एंड सेकंड कॉल पे 2. पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,52,000 शेयर्स. पब्लिक ने अप्लाई किए हैं 1,52,000 शेयर्स एंड शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू एप्लीकेंट ऑफ 1,50,000 शेयर्स. मतलब जो हमने शेयर अलॉट किए हैं वो प्रो राटा बेसिस पे किए हैं 1,50,000 को. मतलब आपने क्या किया, 1,50,000 वालों को कितने शेयर दे दिए, 1 लाख. इट मीन्स 2,000 वालों को हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट. उनको हमने शेयर दिए ही नहीं. तो दो कैटेगरीज बनी, एक बनी प्रोराटा अलॉटमेंट वाली और एक रिजेक्शन वाली. ए पर्सन हु हैज़ बीन अलॉटेड 200 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी. एक पर्सन ने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड एंड ही इशूड एट द रेट ऑफ 9 पर शेयर एंड द फर्स्ट कॉल वाज मेड देयर आफ्टर एंड सेकंड कॉल वाज नॉट येट मेड. एक पर्सन के पास 200 शेयर थे, उसके शेयर उसने आपको अलॉटमेंट मनी नहीं दी और उसके शेयर आपने फॉरफिट करके री इशू कर दिए. तो ये चीज़ तो हम पहले भी कर रहे थे, तो इसमें नया क्या आया. आप पहले फॉरफीचर वाला पॉइंट कर रहे थे, उसके अंदर हमने देखा कि एक पर्सन ने शेयर री इशू कर दिए हैं. एक पर्सन के हमने शेयर फॉरफिट किए हैं, उसने कुछ अमाउंट पे नहीं किया और उसके शेयर री इशू कर दिए. यहाँ नया पॉइंट क्या है, ध्यान से देखने वाला है. एक पर्सन के पास 200 शेयर्स हैं, मींस उसको आपने अलॉट कितने शेयर किए हैं, 200. तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, ये चीज़ यहाँ देखनी है. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पहले आप केसेस पढ़ रहे थे, पहले जो आप सम कर रहे थे, वहाँ क्या था कि 3 कैटेगरीज होती थी. एक कैटेगरी थी जिसमें आपने फुल अलॉटमेंट किए, मतलब एक पर्सन किसी शेयर होल्डर ने हमसे जितने शेयर मांगे आपने उसको उतने शेयर दे दिए. सेकंड कैटेगरी में हम उसको जितने शेयर मांगे उससे कम शेयर देते थे, उसे हम प्रोराटा अलॉटमेंट बोलते थे. थर्ड कैटेगरी ऐसी आती थी जिसमें आपने उसको रिजेक्ट करते थे. ये तीनों कैटेगरी आपको इस केस में भी मिल सकती हैं, लेकिन इस सम के अंदर आपको ये समझाया गया है कि फुल अलॉटमेंट वाली कैटेगरी नहीं है. मतलब एक कैटेगरी है आपकी प्रोराटा अलॉटमेंट वाली और एक रिजेक्शन वाली. तो जिस पर्सन को आपने 200 शेयर अलॉट किए हैं वो ऑब्वियस है कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता होगा. इस कैटेगरी का मतलब है जिस पर्सन ने हमसे जितने शेयर मांगे हैं हमने उसको उससे कम शेयर अलॉट किए हैं. मतलब जिस पर्सन ने हमसे जितने भी शेयर मांगे हैं तो हमने उसको कम शेयर अलॉट किए हैं. अगर हम रेशो लेके चलें तो रेशो कितनी बन गई, 150 वालों को आपने दिए हैं 1 लाख. तो इसका जो रेशो बना वो कितना बना, 3:2. मतलब 3 के बदले में आपने 2 शेयर अलॉट किए हैं हर पर्सन को. तो ऑब्वियस है इस पर्सन को भी आपने कम शेयर अलॉट किए होंगे, तो इसने मांगे आपसे ज़्यादा होंगे. तो इसके हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं. पहले हम इसके अप्लाइड शेयर निकालते हैं, क्योंकि ये पर्सन इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. पहले जो हम हमें सम दिए होते थे उसमें ये होता था कि जिस पर्सन ने आपको अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल नहीं दी वो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसने जितने शेयर मांगे हैं उसको उतने शेयर अलॉट किए हैं. लेकिन यहाँ ये पर्सन प्रो राटा अलॉटमेंट में से आ गया, ऐसा स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ था. आपको ये अपने आप ही देखना है, अपने आप ही समझना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि 2 ही कैटेगरी हैं और इस कैटेगरी में जितने शेयर जिसने मांगे हैं उसको हमने कम शेयर अलॉट किए हैं. तो ये पर्सन भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो इसने भी हमसे ज़्यादा शेयर मांगे होंगे. तो इसके हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं. कैसे निकालेंगे, अब ये है अप्लाइड, ये है अलॉटेड. ये ध्यान रखना आपको टोटल नहीं लेने. 152 बच्चे गलती से 152 टोटल ले लेते हैं. मतलब जितने आपने ये प्रोराटा अलॉटमेंट वाली टेबल बनाई है उसी से ये सब शेयर्स निकालने हैं. मतलब इसमें कैसे निकालोगे, अगर किसी पर्सन को हमने अलॉट किए हैं 1 लाख, तो इसने अप्लाई कितने करे थे, 150. अगर किसी ने किसी को 1 अलॉट किया है शेयर, तो उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 150 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 1. तो यहाँ हमारे पास अलॉटेड कितने थे, 200. तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 200, तो ये हमारे पास निकल आएंगे 300. आप इस रेशो से भी निकाल सकते थे. 200 अलॉटेड है तो अप्लाइड कितने हैं, 300. मतलब इस पर्सन ने कितने शेयर अप्लाई किए हैं, 300, और हमने इसको कितने शेयर अलॉट किए हैं, 200. आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं. आपको जो चीज़ कैलकुलेट करनी है उसको आप ऊपर रखें. जैसे हमें यहाँ पे अप्लाइड निकालने थे, तो अप्लाइड वर्सेस अप्लाइड बाय अलॉटेड इनटू अलॉटेड, तो ये आपके अप्लाइड शेयर निकल आएंगे. पहले आप उस पर्सन के अप्लाइड शेयर निकाल लें जिस पर्सन ने कुछ अमाउंट आपको पे नहीं किया. तो ये अप्लाइड निकलने के बाद एक टेबल बनाएंगे
इसमें क्या लिखना है, अमाउंट रिसीव कितना हो गया। आप सिर्फ इसी पर्सन की टेबल बनाएंगे जिस पर्सन ने आपको अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल नहीं दी। तो 300 इंटू इसने हमें कितना अमाउंट दे दिया 3, मतलब हमने इसको शेयर दिए थे 200 लेकिन इसने हमसे कितने मांगे थे 300, तो इसने हमें 300 के अकॉर्डिंग पैसा दे दिया होगा। 300 इंटू 3 इसने हमें कितने अमाउंट पे कर दिया 900। अब इसका एप्लीकेशन मनी आना कितना चाहिए था 200 इंटू 3, क्योंकि इसके पास तो 200 शेयर थे ना, मतलब इसने हमें 300 पे दे दिए, बट हमें इसको कितने पे जो एप्लीकेशन मनी है वो कितने पे रिसीव करनी चाहिए थी 200 पे, क्योंकि हमने इसको कितने शेयर अलॉट किए हैं 200। तो 200 इंटू 3 600, तो 300 रुपीज़ इसके हमारे पास क्या आ गए एक्स्ट्रा। और हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी पर्सन के अगर अमाउंट एक्स्ट्रा आ जाता है एप्लीकेशन मनी तो आप उसको कहाँ यूज़ कर लेते हैं अलॉटमेंट पे। तो इसकी अलॉटमेंट मनी कितनी आनी चाहिए थी 200 इंटू 2.5। 200 से ही मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि इतने ही शेयर आपने इसको अलॉट किए हैं, तो ये हो गया 500। 300 आपके पास एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो आपके पास कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 200। इस पर्सन का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो माइनस कर दिया, तो इसकी हमारे पास अलॉटमेंट मनी कितनी नहीं आई 200। पहले हम ये टेबल बनाते थे पूरे सम की, वो तो बनानी है ओवर सब्सक्रिप्शन वाले केस में, लेकिन अब आपने क्या करना है, जिस पर्सन ने आपको कुछ अमाउंट पे नहीं किया उसके आप ये अलग से टेबल बनाएंगे। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ये पर्सन इस कैटेगरी से बिलोंग करता था। पहले जो हमने सम करे थे ये पर्सन उस कैटेगरी से बिलोंग करता था जिसको आपने पूरे शेयर अलॉट किए हैं। जैसे जैसे हम आगे सम पढ़ते जाएंगे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले उस पर्सन की टेबल बनानी है कि टोटल अमाउंट उसका कितना रिसीव हो गया। उसने शेयर अप्लाई किए थे 300 पे उसने हमें दी एप्लीकेशन मनी तो 900, जबकि इसकी एप्लीकेशन मनी आनी चाहिए थी 200 इंटू 3, क्योंकि हमने इसको शेयर कितने अलॉट किए हैं 200। तो 200 इंटू 3 600, इसने हमें 300 एक्स्ट्रा दे दिया और वो 300 मैंने इसका एडजस्ट कर लिया अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल हमने मंगवाई नहीं थी, फर्स्ट कॉल से पहले ही आपने इसके शेयर क्या कर लिए थे फॉरफिट कर लिए थे। तो अब सम स्टार्ट करते हैं, पूरा आपको स्टार्टिंग से कैसे करना है। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये टेबल क्यों बनाई है और इस टेबल को बनाना क्यों ज़रूरी है अभी हम सम करते हैं, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। पूरे सम जब करेंगे फॉरफीचर की एंट्री करेंगे तब पता लग जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अब कितना अमाउंट आएगा, हमें जो शेयर अप्लाई हुए थे वो हुए थे 152 इंटू 3 एप्लीकेशन मनी, तो कितना आ जाएगा 4,56,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब यहाँ आएगा 4,56,000। कैपिटल में जाएगा, ये तो यहाँ तो यही वाला अमाउंट आ जाएगा। कैपिटल में जाएगा जितने शेयर आपने इशू किए हैं इनटू एप्लीकेशन मनी, जो हमारी फेस वैल्यू थी। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू कितनी थी 3, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 लाख। उसके बाद हम यहाँ एंट्री करते थे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। कुछ पर्सन को हमने वापस भी किया, पहले वापस वाला लिख लेते हैं 2000 इंटू 3 टू बैंक, कितना वापस कर दिया 2000 इंटू 3 6,000। अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 1,50,000 वो आप ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे अलॉटमेंट पे। लेकिन आप इसको चेक करके देखें आपके पास एक्स्ट्रा आया कितना हुआ है टोटल, इन दोनों का डिफरेंस 50,000 इंटू 3 1,50,000, ये एक्स्ट्रा आया हुआ है टोटल अमाउंट। इस यूज़ कितना कर सकते हैं, कितने शेयर थे हमारे 1 लाख, तो हम यूज़ कितना कर सकते हैं, ये 1 लाख शेयर थे, 1 लाख इंटू 2.5 2,50,000 तक आप यूज़ कर सकते हैं अलॉटमेंट पे। लेकिन आपके पास अलॉटमेंट एक्स्ट्रा कितनी आई हुई है 150, तो ये सारा का सारा अमाउंट कहाँ एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे, एडजस्टेड इनटू अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट देखो, ये 1,50,000 आपका चला जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट 1,50,000। आप इसको चेक करके देखेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि आपका अमाउंट इतना एक्स्ट्रा चला जाए कि फर्स्ट कॉल पे चला जाए, तो आपने उसको चेक करके देखना है। लेकिन यहाँ अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो गया था, तो इसलिए आगे ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू करो, अलॉटमेंट का शेयर हमारे टोटल शेयर कितने 1 लाख, अलॉटमेंट का अमाउंट कितने 2.5, तो 1 लाख इंटू 2.5 ये कितना हो जाएगा 2,50,000। जब आप अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब देखो अलॉटमेंट पे आना कितना चाहिए 2,50,000
2,50,000 अलॉटमेंट का आना चाहिए था, उसमें से 150 हमारे पास पहले आ गया और एक पर्सन ने हमें अलॉटमेंट नहीं दी थी। कितनी अलॉटमेंट नहीं दी थी? 200। तो वो 200 हम माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 99,800। अगर आप ये टेबल ना बनाते तो यहाँ से हमारे पास अलॉटमेंट का अमाउंट ना आता और आप यहाँ गलती से क्या लिख बैठते कि इस पर्सन के शेयर हैं 200, 200 इंटू 2.5 अलॉटमेंट 500। तो आप गलती से यहाँ 500 माइनस करते, जबकि आपको जो अलॉटमेंट का एक्स्ट्रा अमाउंट आया हो तो उसको एडजस्ट करने के बाद देखने की कितनी अलॉटमेंट नहीं आई। तो इसलिए ये टेबल पहले बनानी ज़रूरी है। अगर आपने ये टेबल पहले नहीं बनाई या ये वर्किंग नोट पहले नहीं बनाया तो ये आपका सारा सम गलत हो जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट के बाद ही हमने शेयर फॉरफिट कर लिए थे, तो फॉरफिचर की एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉरफिचर। अब यहाँ कितना अमाउंट आएगा? जितना आपने मंगवाया था। 200 शेयर को फॉरफिट किया, 200 से हमने सिर्फ 2 ही अमाउंट मंगवाए हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। तो 200 इंटू 3 प्लस 2.5 मतलब 5.5 मंगवाए हैं। तो 200 इंटू 5.5 1100। अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली आपको? देखो ये टेबल बनाने के बाद इजी हो गया। अलॉटमेंट कितनी नहीं मिली? 200 और अमाउंट रिसीव कितना हो गया? 900। तो यहाँ लिख देंगे 900। अगर आप ये टेबल ना बनाते तो आप गलती से यहाँ लिखते 200 इंटू 2.5 500, 200 इंटू 3 600। तो आपका सम गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ इस सम के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन था। उस पर्सन ने हमें जो शेयर अप्लाई किए थे वो इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई किए थे, तो इसीलिए हमें पहले इसकी टेबल बनानी पड़ी। पहले ये वर्किंग नोट बनाएंगे फिर आप सम करेंगे। बुक में ऐसा दिया हुआ है कि पहले एंट्रीज करी हुई है फिर वर्किंग नोट बनाया हुआ है। तो लेकिन आप जो प्रैक्टिस के लिए करेंगे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे फिर एंट्रीज करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने पहले वर्किंग नोट नहीं बनाया तो आपका सारा सम गलत हो जाएगा। आफ्टर देन आपने इसके शेयर रीइशू कर दिए थे, तो एंट्री क्या करी थी? बैंक अकाउंट डेबिट। ये हमने किए थे रीइशू 9 रुपीज़ पे। आपने 9 रुपीज़ पे रीइशू कर दिए तो आप उसकी फॉरफिचर की एंट्री कर देंगे। आप इसकी फ़र्स्ट कॉल के बाद भी एंट्री कर सकते हैं, रीइशू की आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको साथ साथ ही कर लेते हैं। बुक में देखोगे तो ये एंट्री बाद में करी हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पहले भी कर सकते हैं। आपने कितने पे किए थे? 9 पे किए हैं आपने रीइशू 8 पेड अप वाले। मतलब आपने जो शेयर रीइशू कर रहे हैं वो 9 रुपीज़ पे कर दिए 8 पेड अप वाले। अब 8 पेड अप वाले 9 पे किए हैं तो 1 रुपये का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। उसको सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना आ जाएगा? 200 इंटू 9 1800, 200 इंटू 8 1600 एंड यहाँ आ जाएगा 200। अब प्रॉफिट कितना हुआ? 900। लॉस है ही नहीं तो ये सारा का सारा किस में ट्रांसफ़र हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 900। इसके बाद आप एंट्रीज उसकी करेंगे, ये एंट्री कर देंगे शेयर फॉरफिचर टू कैपिटल रिजर्व। फिर फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे ड्यू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप ड्यू कितने से करेंगे? अब 200 शेयर तो आप फॉरफिट ही कर चुके हैं। टोटल शेयर कितने थे हमारे पास? 1 लाख। 1 लाख में से 200 आप फॉरफिट कर चुके हैं, तो 99,800 से आप फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगा 99,800 इंटू 2.5 2,49,500। तो 2,49,500। इसके बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमें पूरी रिसीव हो जाएगी क्योंकि कोई ऐसा पर्सन नहीं था जिसने आपको फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो इस तरीके से ये आपको सारा सम सॉल्व करना है। इसमें नया पॉइंट क्या था कि आपको यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन भी मिला और प्रोराटा अलॉटमेंट भी मिला एंड फॉरफिचर मिला। मतलब किसी पर्सन को हमने शेयर इशू करे हुए हैं प्रोराटा बेसिस पे और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। पहले ये होता था कि हमने किसी पर्सन के शेयर फॉरफिट किए हैं जिनको हमने फुली अलॉटमेंट की हुई थी, मतलब उसने जितने शेयर मांगे उतने ही शेयर आपने उसको अलॉट किए। लेकिन यहाँ हो गया कि आपने उस पर्सन को प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए हैं, मतलब उस पर्सन ने हमसे शेयर मांगे ज़्यादा हैं और हमने उसको कम अलॉट किए हैं। तो उसके लिए पहले आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कि कितना अमाउंट रिसीव हो गया, आना एप्लीकेशन का कितना आना चाहिए था, कितना एक्स्ट्रा आया और वो कितना आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। आफ्टर देन आप ये सारा सम सोल्व करेंगे। टेबल बनाने के बाद सम सोल्व करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने पहले टेबल नहीं बनाई तो ये आपका सम कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, तो इसलिए आपको टेबल बनानी ज़रूरी है। आज का जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है शेयर इशू एट प्रीमियम, मतलब शेयर प्रीमियम पे इशू करे गए हैं और उस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है और हमने प्रोराटा अलॉटमेंट की हुई है और शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। द रेली क्लॉथ्स मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच। 10,000 शेयर इशू किए हैं एट द रेट ऑफ 100 ईच।
एट ए प्रीमियम ऑफ 10, प्रीमियम है 10 रुपीज़, मतलब टोटल शेयर की वैल्यू होगी 110 रुपीज़। 50 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे है 50, 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब प्रीमियम का अमाउंट कितना है 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा 25 प्लस 10 प्लस कॉल का अमाउंट कितना आ जाएगा जो बैलेंस। अब बैलेंस कितना हो जाएगा 50 प्लस 25 75, तो बाकी कितना बचेगा 25, तो टोटल 100 हो जाएगा। अगर आप इसको ब्रैकेट के बाहर से मैच करना चाहें तो 110, 50 प्लस 35 85, 85 हाँ 110 में से 85 माइनस करेंगे तो 25। एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर वर रिसीव्ड एंड एप्लीकेंट फॉर 2500 शेयर्स डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट। आपको जो एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं वो 15,000 से हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर वर रिसीव, तो 15 वालों को आपने 10 देने हैं, उसमें से आपने क्या किया 2500 को कोई भी अलॉटमेंट नहीं दिया। इट मीन्स जो बाकी बच गए उनको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। बाकी कितने बचे 15,000 में से 2500 गए 12,500 एंड जो इधर से रिमेनिंग बचेंगे वो 10,000, तो आपने 12,500 वालों को कितने दे दिए 10,000। यहाँ लिखा भी यही हुआ है, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो राटा टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट। मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर and he failed to pay the amount due on allotment and call money. The company forfeited his share and subsequently reissued at 105 at per share. Mr. A was allotted 400 शेयर, मिस्टर ए के पास 400 शेयर अलॉटेड है, तो इसने अप्लाइड कितने किए हैं, तो ये कैसे निकालेंगे हम। अब अपने को अप्लाइड निकालने हैं, तो इस केस में से ये पर्सन बिलोंग करता है, तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे, जो चीज़ निकालनी होती है आप उसको ऊपर रख लें। अपने को अप्लाइड निकालने हैं, तो 12,500 जो अप्लाइड थे ये वाले, इसको ऊपर रख लेंगे डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 400, तो आपके पास अप्लाइड निकलेंगे 500। तो 500 इस पर्सन ने अप्लाई किए थे, हमने इसको अलॉट कितने किए 400। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि आपने पहले इसकी टेबल बनानी है। अगर आप इसकी टेबल पहले बना लेते हैं तो आपको फिर पूरा सम करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो टेबल कैसे बनाएंगे, आप इस पर्सन का अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो शो करें। रिसीव्ड अमाउंट कितना है 500 इंटू 50। इस पर्सन ने आपको 500 पे 50 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी दे दी 25,000, बट इस पर्सन का अमाउंट कितना आना चाहिए था 400 इंटू 50, क्योंकि हमने इसको शेयर कितने अलॉट किए हुए हैं 400, तो 400 इंटू 50 कितना आना चाहिए 20,000। इस पर्सन के 5,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं। अब ये एक्स्ट्रा अमाउंट कहाँ यूज़ हो जाएगा अलॉटमेंट पे। ये इसकी एप्लीकेशन मनी थी, तो इसकी अलॉटमेंट मनी अब कितनी आनी चाहिए 400 इंटू 35 विद प्रीमियम शो करेंगे। अब आप 400 इंटू 35 विद प्रीमियम दिखाना है आपको। विद प्रीमियम अमाउंट बनता था 14,000, लेकिन 5,000 पहले आ चुके हैं, तो आप ये माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, तो इसकी अलॉटमेंट कितनी नहीं आई 9,000। इस पर्सन की अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई 9,000। इस पर्सन ने आपको कॉल भी नहीं थी, तो 400 इंटू जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो भी था 10,000, तो आपको फर्स्ट कॉल भी रिसीव नहीं हुई। तो आप इस तरीके से टेबल बना लेंगे। इसको प्रॉपर लिखना है आपको। अमाउंट रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, एक्स अमाउंट रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी शुड बी रिसीव्ड, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। आप इस तरीके से प्रॉपर शो करेंगे इसको, अमाउंट एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड एंड फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड। तो इस तरीके से आप प्रॉपर टेबल बना लेंगे। आफ्टर देन इसकी एंट्रीज करते हैं हम। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, जैसे हम पहले कर रहे थे सेम कितनी आ जाएगी। अब एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है, अपने को शेयर जो रिसीव हुए हैं वो 15,000 इंटू एप्लीकेशन का अमाउंट कितना था 50, तो टोटल कितना हो जाएगा 7,50,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में करना है, जनरल का जो फॉर्मेट है उसी तरीके से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, अब यहाँ तो आ जाएगा 750। कैपिटल में कितना शो करेंगे हम 10,000 इंटू 50। जो आपने शेयर इशू किए हैं उसको फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू 50 है, तो कितना आ जाएगा 5 लाख। टू शेयर अलॉटमेंट, आप चेक करें कि एक्स्ट्रा अमाउंट अलॉटमेंट पे जा रहा है। अब टोटल अमाउंट चेक करेंगे, क्योंकि ये है टोटल एंट्रीज, ये सिर्फ उस पर्सन की टेबल थी जिसने हमें अलॉटमेंट फर्स्ट को नहीं दी थी। तो टोटल अमाउंट चेक कैसे करेंगे, डिफरेंस है 12,500 माइनस 10,000 2500 इंटू 50। आपके पास एक्स्ट्रा आया हुआ 1,25,000, यूज़ कर सकते हैं 10 इंटू 35 3,50,000। आपके पास एक्स्ट्रा आया हुआ 125, यूज़ कर सकते हैं 3,50,000। तो जितना एक्स्ट्रा आया हुआ है वो सारा का सारा किस में चला जाएगा अलॉटमेंट पे, टू शेयर अलॉटमेंट। और कुछ पर्सनस को हमने वापस भी कर दिया था शेयर्स का अमाउंट,
वो कितने थे 2500 इंटू 50, यहाँ लिखना चाहो आप लिख सकते हो 1,25,000। आफ्टर देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि शेयर इशू किए हुए थे प्रीमियम पे और प्रीमियम हमारे लायबिलिटी थी तो क्रेडिट कर दिया। अब कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 35 3,50,000 और 10,000 इंटू 25 2,50,000 एंड 10,000 इंटू 10 1,00,000। अब अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट का अमाउंट आना कितना चाहिए 3,50,000 ये अमाउंट, इसमें से 2,50,000 आपके पास पहले आ गई, माइनस कर दें, और अलॉटमेंट का हमें कितना रिसीव नहीं हुआ 9,000, तो आप ये अलॉटमेंट का अमाउंट भी क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो टोटल अलॉटमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी। अब टोटल जो अलॉटमेंट आपको रिसीव होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 350। 350 में से एक्स्ट्रा आया हुआ था 1,25,000, एक्स्ट्रा आया हुआ था 125, वो माइनस करेंगे, तो 350 में से 125 माइनस करेंगे और 9,000, तो आपके पास अलॉटमेंट का अमाउंट रिसीव हो जाएगा 2,16,000। आफ्टर देन फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे तो 10,000 इंटू 25 2,50,000, और जब आप रिसीव करेंगे तो आपके पास 10,000 फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, ये वाला अमाउंट आप माइनस कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। आपको यहाँ पे कॉल्स इन एरिया दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट माइनस करके दिखा देंगे 2,40,000। आफ्टर देन फॉर फीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट नहीं आई तो इट मीन्स प्रीमियम भी नहीं आया, तो प्रीमियम को क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता, सेम जैसे हमने पहले पॉइंट किया था फॉर फीचर के टाइम कि अगर आपको प्रीमियम रिसीव हो जाता है तो उसे हम शो नहीं करते, प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हम उसे डेबिट करके वापस शो करके दिखाते हैं। और टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फॉर फीचर। अब आपको यहाँ जो अमाउंट लिखना है वो बड़े ध्यान से लिखना है। कैसे? टोटल शेयर कितने हैं फॉरफिट के हैं 400, और कॉल्ड अप अमाउंट आ जाएगा कैपिटल में, जो कैपिटल में आता है कॉल्ड अप अमाउंट 400 इंटू 100 फेस वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 40,000। प्रीमियम कितना रिसीव नहीं हुआ 400 इंटू 10 4,000। अलॉटमेंट कितनी नहीं आई। अब बच्चे गलती करते हैं 400 इंटू 35, आपको इस तरीके से अब 35 मल्टीप्लाई नहीं करना, अब आपको अलॉटमेंट का अमाउंट ये दिखाना है जो रिसीव नहीं हुआ। अब आपको यहाँ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 400 इंटू 35 नहीं करना आपको, सीधा आपको ये शो कर देना 9,000 जो आपने टेबल बना रखी थी। और उसके बाद हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ 10,000, और यहाँ आता है फॉर फीचर में जो रिसीव हो गया। आप इन दोनों को टोटल करके माइनस कर दें तो भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो उसको चेक कर लें कि सही लिखा है या नहीं। हमें अमाउंट कितना रिसीव हुआ 25, तो 25,000 डायरेक्ट लिख देंगे। आप इनको प्लस करके माइनस करते हैं तो भी यही आ जाएगा। आफ्टर देन ये शेयर आपने री इशू कर दिए थे 105 पे, तो प्रीमियम पे इशू करे थे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, कितने शेयर थे 400 इंटू 105, तो ये आपके पास आ जाएगा 42,000। यहाँ आ जाएगी फेस वैल्यू 40,000 और यहाँ आपके पास 2,000 प्रीमियम है। अब प्रॉफिट कितना हुआ है आपको 25, लॉस है ही नहीं, तो ये सारा का सारा अमाउंट किस में चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा 25,000। तो इस तरीके से आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। सेम वैसे ही सम है जैसे हमने पहले जो सम किया था, लेकिन वहाँ तक कि आपने शेयर इशू किए हैं एट पार, यहाँ शेयर प्रीमियम पे इशू किए हुए हैं, और उस केस में आपने फॉर फीचर कर लिया और ओवर सब्सक्रिप्शन भी था। तो आपने पहले टेबल बना के दिखानी है, टेबल बनाने के बाद आपको ये सम सॉल्व करना है। प्रीमियम वाला वही सेम पॉइंट था कि प्रीमियम अगर रिसीव हो जाता है तो शो नहीं करना, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो हमें शो करके दिखाना होता है। तो सेम वही पॉइंट था, बस यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉर फीचर के केस में हमें फॉर फीचर की एंट्रीज करके दिखानी थी। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन 58 है, इसके अंदर भी सेम प्रीमियम वाला ही वही पॉइंट है। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और साथ साथ इस सम को सॉल्व करते हैं। मैं सिर्फ आपको टेबल बना के दिखा रहा हूँ कि सम को किस तरीके से सॉल्व करना है। एक्स लिमिटेड इशूज फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 40,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर।
40,000 शेयर आपने इशू कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10 ईच प्लस 2 रुपीज़ प्रीमियम, तो 12 रुपीज़ का शेयर हो गया। अमाउंट जो आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल, तो आपको ये अमाउंट दिया हुआ है एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे आपको दिया हुआ है 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2 प्लस कॉल का अमाउंट कितना है 3 रुपीज़। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू द एप्लीकेंट ऑफ 48,000 शेयर। आपको जो एप्लीकेशन मिली है वो 60,000 की मिली है और आपने 60,000 वालों को 40,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। आपने क्या किया, अलॉटमेंट वॉज मेड प्रो राटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 48,000 शेयर। आपने 48,000 वालों को प्रो राटा कर दिया, मीन्स 48,000 वालों को 40,000 दे दिए और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को आपने वापस अमाउंट वापस कर दिया। तो कितना रह गया 12,000 वालों को आपने रिजेक्ट कर दिया, मीन्स कोई अमाउंट नहीं दिया। एंड मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवर्ड्स सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो हम अलॉटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। श्री मनोज टू होम 1,500 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। यहाँ 2 पर्सन है, एक श्री मनोज एंड श्री हुसैन। मनोज एक पर्सन है, आपने इसको 1,500 शेयर अलॉट किए हुए थे और इस पर्सन ने आपको अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी देने से मना कर दिया। इसने ना तो आपको अलॉटमेंट मनी दिया ना कॉल मनी दिया। आप इस टेबल को प्रॉपर से बनाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से इसको शो करना है। आपको यहाँ देखो अलॉटेड शेयर दिए हो तो अप्लाइड निकालने पड़ेंगे। इसके अप्लाइड शेयर कैसे निकलेंगे, इस केस से निकालेंगे आप। अपने को अप्लाइड निकालने हैं तो अप्लाइड ऊपर रखने हैं, 48,000 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1,500, तो इसके अप्लाइड शेयर निकल आएंगे। जितने भी टोटल अप्लाइड शेयर आएंगे, मिस्टर मनोज के अप्लाइड शेयर हमारे पास निकल जाएंगे 1,800। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो शेयर आ जाएंगे 1,800। तो मिस्टर मनोज ने आपको 1,800 शेयर पे ना तो अलॉटमेंट दी है ना ही कॉल मनी दी है। 1,800 उसने अप्लाई किए थे, लेकिन हमने इसको कितने अलॉट किए 1,500। एंड हुसैन एक पर्सन है, मिस्टर हुसैन, श्री हुसैन टू होम 2,000 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल मनी। इसको 2,000 शेयर अलॉट किए हुए हैं, इसने अपने को कॉल मनी देने से मना कर दिया, तो इसके अप्लाइड निकालेंगे 2,400। तो अब आप इनकी टेबल बना के इस अमाउंट को शो करेंगे। कैसे इसको शो किया जाएगा, सबसे पहले मिस्टर मनोज का रिसीव्ड अमाउंट निकालेंगे 1,800 इंटू 4 7,200। उसके बाद इसका एप्लीकेशन मनी कितना आना चाहिए था 1,500 इंटू 4 6,000, तो 1,200 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। ये एक्स्ट्रा अमाउंट आप कहाँ यूज़ कर लेंगे, अलॉटमेंट पे। अब इसका अलॉटमेंट कितना आना चाहिए था 1,500 इंटू 5 7,500 और एक्स्ट्रा हमारे पास कितना आया हुआ है ये माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा आया हुआ, तो 6,300 हमारे पास इसकी अलॉटमेंट नहीं आई। और फर्स्ट कॉल का अमाउंट, जो कॉल का अमाउंट था 1,500 इंटू 3 4,500, तो 4,500 हमारे पास फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। आपने क्या करना है, पहले उसकी टेबल बनानी है अच्छे से। पहले आपने वो अमाउंट रिसीव करना है जो हमें रिसीव हो गया एप्लीकेशन मनी, मतलब जो आपने उसने शेयर अप्लाई किए थे वो रिसीव कर लेना। आफ्टर देन जितने शेयर हमने लोड किए उनकी एडजस्टमेंट करते चले जाना है। अब इधर से हुसैन है, हुसैन के 2,400 शेयर अप्लाइड थे, 2,000 अलॉटेड थे। हुसैन ने भी हमें कॉल का अमाउंट नहीं दिया। अब हुसैन की ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हुसैन ने आपको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया हुआ है, क्योंकि 24 के बदले में आपने 2,000 शेयर दिए, तो हुसैन का भी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट आया होगा। लेकिन जो हुसैन का एक्स्ट्रा अमाउंट आया है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया और अलॉटमेंट हमें पूरी रिसीव हो गई है हुसैन की। तो इस केस में आपको ये वाली टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हुसैन के तो सिर्फ ये अमाउंट लिखा जाएगा कि कितना अमाउंट रिसीव हो गया और कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। हुसैन ने हमें कॉल नहीं दी, तो 2,000 शेयर पे हुसैन ने हमें क्या दे दिया, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट मिल गई तो प्रीमियम मिल गया, तो प्रीमियम शो करने की ज़रूरत नहीं है। 4 + 3 7 रुपीज़ आप दिखा देंगे जो रिसीव हो गए 14,000। और नोट रिसीव्ड कितने हैं, अब नोट रिसीव्ड थे 2,000 इंटू 3 6,000। आपको हुसैन की जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ वो कितना रिसीव नहीं हुआ 6,000। तो हुसैन के केस में आपको ये टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हुसैन के केस में तो सिर्फ हमें वर्किंग नोट बनाना है, कितना अमाउंट रिसीव हो गया और कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। अब इसके बाद फोरफीचर की एंट्री करते हैं हम। मैं सिर्फ आपको फोरफीचर की एंट्री करा रहा हूँ, बाकी सम वैसे ही है जैसे हम पहले कर रहे थे। फोरफीचर की एंट्री में ही पॉइंट है सीखने वाला। आप इनकी एंट्री अब इकट्ठी करेंगे, क्योंकि दोनों का हमने कॉल अमाउंट तक वेट किया
और दोनों का ही जो शेयर फॉरफिट किया है वो फर्स्ट कॉल के बाद किया। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल, या आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और टू शेयर फॉर फीचर। अब कैपिटल में कितना आएगा, दोनों के शेयर लेके चलेंगे जितने आपने इनको अलॉट किए होंगे। 2000 प्लस 1500 कितना आ जाएगा, 3500 इंटू 10 35,000। अलॉटमेंट सिर्फ मिस्टर मनोज की नहीं मिली थी, अब मिस्टर मनोज का अलॉटमेंट का अमाउंट कितना नहीं मिला, 4500। अब अगर हमें अलॉटमेंट नहीं मिली तो प्रीमियम भी नहीं मिला, तो प्रीमियम आप डेबिट करके दिखा देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ मनोज का अमाउंट ही दिखाना है, क्योंकि हुसैन का अलॉटमेंट मिल गया था तो प्रीमियम मिल गया। तो 1500 इंटू 2 3000, तो 3000 आपको प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला, वो डेबिट कर देंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6000 इसकी नहीं मिली, 4500 इसकी नहीं मिली, तो टोटल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ 10,500। और फोर फीचर में जो अमाउंट रिसीव हो गया, कितना रिसीव हुआ है, 7200 एंड 14,000 21,200। तो ये हमें अमाउंट रिसीव हो गया। और ये सारे के सारे शेयर आपने री इशू कर दिए थे 8 रुपीज़ पे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, आपने 3500 शेयर 8 रुपीज़ पे इशू कर दिए, तो 3500 इंटू 28,000, 3500 इंटू 2 जो आपका लॉस हुआ 7000, और यहाँ आ जाएगा 35,000। और प्रॉफिट कितना हो गया, हमें प्रॉफिट हुआ 21,200, लॉस कितना हुआ है 7000। तो इसमें से आप माइनस करके, प्रॉफिट में से लॉस माइनस करके बाकी अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। 21,200 में से 7000 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, 14,200। तो ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो इस तरीके से आपको प्रीमियम वाले सम शो करने थे। अकॉर्डिंग टू न्यू बुक आपके जो सम होते हैं वो 60 तक हो जाते हैं, तो 60 तक अनसोल्व सम आपको अच्छे से सोल्व करने हैं। सेम वही टॉपिक है जो प्रीवियस क्लास के अंदर हम कर रहे थे। आज के टॉपिक में सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आया कि आपने जो शेयर इशू करे हैं वो प्रीमियम पे इशू करे हैं, और उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा हुआ और किसी पर्सन ने आपको अमाउंट नहीं पे किया तो आपने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।